आप कुछ ना मांगो तो भी भगवान समझ लेते हैं कि मेरा भक्त चाहता क्या है। ध्रुव जी, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पिता ने नहीं बिठाया, तुम राज्य की कामना लिए बैठे हो। ध्रुव जाओ, हम तुम्हें वचन आशीर्वाद देते हैं, तुम 36,000 वर्षों के लिए राजा बन जाओ। जाओ चले। अच्छा बताओ, बाप भी इतना ना देता, भगवान ने इतना दिया। सच बताओ, देने वाला है कौन, पिता या भगवान? देनहार कोई और है। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा, जाओ, जल्दी आना। देनहार कोई, बोलो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कौन है? सच बताओ, कौन देता है? अच्छा ये बताओ, जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं? और जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका गुजारा? और जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका गुजारा? और जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका गुजारा? और जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसका गुजारा? और जो 1 रुपए नहीं कमा रहा है, उसका? हो सबका रहा है। बोलो हाँ। तो बताओ, कौन कर रहा है? कई बार आप 1,00,000 कमाते हो तो भी परेशान रहते हो। सोचो जरा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो, यहां बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से। पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे? ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया, मनु जी ने सब ठीक हुआ, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर वैन हुए, बाद में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। भगवान
की कृपा से प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान की कथा बताई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, अंग, और यहां भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी, अच्छा देखो, बार बार हम लोग जब कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हो ना, तो वही कथाएं रिपीट होती हैं। वही ध्रुव जी की, वही प्रहलाद जी की, वही प्राचीन बरही की, वही ऋषभ देव जी की। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बार बार सुनने से क्या होगा? तो सुनो, गीता 700 ही श्लोकों की तो है। वही 700 श्लोक आपके दादा ने पढ़े, वही आपके पिता ने पढ़े, वही आप पढ़ोगे, वही आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। ऐसा नहीं कि दादाजी के लिए गीता अलग थी, आपके लिए अलग हो जाए। सिद्धांत तो वही रहेगा। तो जो भागवत की कथा में जो कथा कहा चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, वो कथाएं हमारे और आपके जीवन में रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ी हैं। नित्य कथा सुनेंगे क्या होगा? जैसे बार बार कपड़े को साफ करने से, साबुन लगाने से कपड़ा और साफ हो जाता है, उसके दाग धीरे धीरे धुलते हैं। ऐसे बार बार कथा सुनने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए कथाएं सुनते रहना चाहिए, कथाएं नित्य सुनना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे, नायम देहो देह भाजाम कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया, देखो आप लोग भी अपने बच्चों को बिठा करके, आप ना बोल पाओ तो कथा में लाया करो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ना तो आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान की बातें समझाते हैं, ना तो आप समझाते, ना तो आप सत्संग से जोड़ते। तो बच्चों के अंदर दोस्तों की केवल नेगेटिविटी, नकारात्मकता तो घुसती है, पर सकारात्मकता जाती नहीं, पॉजिटिविटी जाती नहीं। इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को पिता का ज्ञान, अच्छी बातें बोलते रहो बच्चों, बेटा ये धर्म है, ये देखो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आप बताते रहो, हरिश्चंद्र के बारे में समझाते रहो। जब आप नहीं समझाओगे तो वो जानता नहीं कि हरिश्चंद्र कौन है, श्रवण कुमार कौन है। क्यों? ए भैया आप बताओ, श्रवण कुमार कौन है? आप बताओ, सिर्फ आप हैं? कैसे सेवा की थी? हाँ, तो आपको क्या प्रेरणा मिली उससे? ठीक है, ये सारी श्रवण कुमार की कथा अपने बेटे को आप लोग बताओ, तब उसके अंदर माँ बाप की सेवा के संस्कार जगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में चने रखे हैं, चने, चना समझते हो?
चने रखे हैं आपके घर में डिब्बा में या बोरे में, तो क्या धरे धरे अंकुरित हो जाएंगे? बोलो, चने अंकुरित कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? जब उन्हें पानी का संग प्राप्त होगा, माटी का संग मिलेगा, तो माटी और पानी मिलेगी तो पौधा तैयार हो जाएगा। बोलो हाँ। अकेला चना धरा रहे, वो पानी और माटी ना मिले तो वो कभी अंकुरित, जबकि चने के दाने में अंकुर होने की ताकत, बोलो, है। पर होगा कब? जब उसे पानी मिलेगा। ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर संस्कार हैं, संस्कार का बीज है, पर वो बीज अंकुरित तब होगा जब सत्संग का जल प्राप्त होगा, माहौल प्राप्त होगा, तब ना वो संस्कार का बीज पनपेगा, अंकुरित होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी ही सही सत्संग जरूर सुनाना चाहिए। आप लोग कथाएं नहीं सुनाते बच्चों को, ना तो आप खुद समझाते, ना तो आप ज्ञान देते बच्चों को, ना बिठाते अपने पास के बैठो बेटा आज हम तुम्हें गीता सुनाएंगे। आप थोड़ा बच्चों को कहा करो कि बेटा जरा एक पेज, जरा आज तुम हमें गीता पढ़कर सुनाओ। इसी बहाने बेटा आपको सुनाएगा तो गीता पढ़ेगा। चलो बेटा, एक गुड़ाई समझते हो? माटी खोद के अगल बगल की पेड़ की जड़ों को डालता है, मतलब मिट्टी चढ़ाता है पेड़ पर, उसे गुड़ाई कहते हैं। कचरे वचरे हटाता रहता है। अब ये सब आप नहीं करते, बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं देते, और बाद में रोते प्रॉपर हो। शादी हो गई, बच्चा भाग गया, पत्नी के साथ अलग रहता है, अब तुम्हें पूछता नहीं। आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं? बोलो मेरी माँ मैया, आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं? अच्छा है, पूछते रहें। कलयुग है, यहां माँ बाप की पूछ कम है। किसकी पूछ ज्यादा है? मैया किसकी? समझ गई मैया, बता नहीं रही हैं। माँ बाप को भी लिए रहो साथ।